नॉर्मली मेरी सुबह काफ़ी बोरिंग होती है, वही अलार्म का बजना और मेरा चिढ़कर उठना। लेकिन आज सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी लाइफ का ट्रैक ही बदल दिया। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, मुझे लगा कि शायद मेरे चश्मे का नंबर अचानक बढ़ गया है। चारों तरफ धुंधला अंधेरा था। मैंने पैनिक में आकर अपनी आंखें रगड़ी, पर कुछ साफ नहीं हुआ। लेकिन तभी मेरी आंखों के सामने एक तेज झटका लगा, जैसे किसी कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई डाटा ग्लिच होता है। अचानक मेरी आंखों के सामने ब्राइट नियॉन ग्रीन रंग के नंबर्स तैरने लगे, जो किसी मैट्रिक्स कोडिंग की तरह तेजी से ऊपर नीचे स्क्रॉल हो रहे थे। मैं घबरा कर वॉश बेसिन की तरफ भागी और अपने चेहरे पर ठंडी पानी के छिपके मारने लगी। जब मैंने चेहरा पहुंचकर शीशे में देखा तो मैं दंग रह गई। मेरी आंखों की पुतलियों का रंग हल्का ग्रीन हो चुका था और शीशे में मेरे खुद के सिर के ऊपर हवा में एक नंबर लिखा आ रहा था, $12.50। मैंने अपना माथा पीट लिया। अरे यार, ये तो मेरे बैंक अकाउंट का स्टिक बैलेंस है। क्या मेरी आंखें कोई जीता जागता एटीएम बन चुकी थी? मैं इसी उलझन में वैसे ही भागते भागते कॉलेज पहुंची और जैसे ही मैंने कॉलेज के मेन गेट के अंदर पैर रखा, बॉस, मेरा तो दिमाग ही घूम गया। वहां कोई नॉर्मल इंसान नहीं घूम रहा था, बल्कि हर एक स्टूडेंट के सिर पर हवा में उनका एग्जैक्ट बैंक बैलेंस किसी डिजिटल स्कोरबोर्ड की तरह लाइव चल रहा था। मैं अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर सबको देख रही थी और तभी मुझे हमारी क्लास का सबसे बड़ा शो ऑफ किंग चानवू दिखा। भाई साहब अपनी नई चमचमाती स्पोर्ट्स कार की चाबी उंगली में घुमाते हुए ऐसे चल रहा था जैसे पूरा सियोल शहर ही इनके पैसों पर चल रहा हो। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी आंखें जूम करके उसके सिर के ऊपर देखा, वहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था $15,000 माइनस। भाई साहब तो भारी कर्ज में डूबे हुए थे। मैंने मन ही मन कहा, बेटा चानवू, तुम्हारी कार भी लोन पर है और ये जो महंगे कपड़े पहने हो, इसके पैसे भी उधार के हैं। मुझे हर किसी का फाइनेंशियल सेट साफ दिख रहा था और रियली यार, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। तभी अचानक कॉलेज के कॉरिडोर में बड़ा शोर हुआ। सब लोग एक जगह इकट्ठा होकर पागलों की तरह हंस रहे थे। वहां हमारी क्लास की सबसे गरीब लड़की हा जी उन खड़ी थी। बेचारी के जूते जगह जगह से फटे थे, फोन का स्क्रीन पूरी तरह टूटा हुआ था। सब उसे भिखारी कहकर धक्का दे रहे थे और उसकी बुक्स जमीन पर बिखरी थी। वह रोते हुए चुपचाप अपनी चीजें समेट रही थी। मुझे थोड़ा तरस आया तो मैंने भीड़ को चीरते हुए जैसे ही जिन उनके सिर के ऊपर देखा, कसम से मेरी तो सिट्टी पिट्टी ही गुल हो गई। मेरी आंखों का पूरा ग्रीन सिस्टम अचानक लाल बत्ती की तरह अलर्ट मोड पर आ चुका था। जहां पूरे कॉलेज के सिर पर $10, $50 लिखा था, वहीं इस फटेहाल लड़की के सिर के ऊपर कोई डिजिट नहीं था। वहां चमचमाते हुए लाल अक्षरों में बोल्ड में लिखा था, बैलेंस अनलिमिटेड। मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। अनलिमिटेड बैंक बैलेंस इस लड़की के पास, जिसके पास दोपहर का लंच करने के पैसे नहीं होते, वो पूरी दुनिया को खरीद सकती है। रियली? इसके पीछे कोई बहुत बड़ा खौफनाक और डार्क साइकोलॉजिकल गेम चल रहा था। मैं अभी मुंह खोले उस इनफाइनाइट शब्द को देख ही रही थी कि अचानक जमीन पर बैठी जिन उन ने अपना सिर उठाया। उसने बाकी हंसने वाले गधों को पूरी तरह से इग्नोर किया और अपनी गर्दन को धीरे से घुमाकर सीधे मेरी आंखों में झांका। उसकी आंखों में एक अजीब सा शातिर खालीपन था। वह धीरे से उठी, धीरे से मेरे पास आई, मेरे कान के पास अपना मुंह झुकाया और एकदम ठंडी आवाज में बोली, क्या तुम्हें मेरा इनफाइनाइट बैलेंस दिख रहा है? जी उनका वो आखिरी जुमला मेरे कानों में किसी बम की तरह फटा। मेरा पूरा शरीर मानो फ्रीज हो चुका था। वह लड़की जिसे कल तक मैं एक आम बेबस स्टूडेंट समझ रही थी, वह सीधे मेरी आंखों में देखकर मेरा सबसे बड़ा सीक्रेट आउट कर चुके थे। इससे पहले कि मैं संभल पाती और उससे कुछ पूछ पाती, वह एक शातिर मुस्कान के साथ पीछे मुड़ी, अपनी फटी हुई बॉक्स को बैग में ठूसा और बड़ी आसानी से भीड़ में मिक्स होकर गायब हो गई।
पूरे दिन कॉलेज के लेक्चर्स में मेरा मन बिल्कुल नहीं लगा। मेरा दिमाग बस एक ही कैलकुलेशन में उलझा था, अगर उसके पास इनफाइनाइट बैलेंस है तो वह यह फटेहाल जिंदगी जीने का नाटक क्यों कर रही है? और सबसे जरूरी बात, उसे कैसे पता चला कि मैं उसका बैलेंस देख सकती हूँ? जब सीधे उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर ही लेनी चाहिए। डार्क साइकोलॉजी का एक सिंपल रूल है, इंसान दिन में चाहे जितना मर्जी बड़ा मुखौटा पहन ले, रात के अंधेरे में उसका असली चेहरा सामने आ ही जाता है। रात के ठीक 11:30 बजे मैंने अपनी ब्लैक हुडी पहनी और जी उनके उस पुराने जर्जर क्वार्टर के बाहर छुपकर उसका इंतजार करने लगी जहां वह रहती थी। ठीक 11:45 पर क्वार्टर का दरवाजा खुला। जीउन बाहर निकली, लेकिन इस बार उसके चलने का तरीका पूरी तरह बदल चुका था। उसमें वो कॉलेज वाली लाचारी बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि उसकी चाल में एक अजीब सा रॉयल कॉन्फिडेंस था। मैं दबे पांव एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगी। उसने शहर की मेन चकाचौंध वाली सड़कों को छोड़ दिया और रियोल के सबसे सुनसान और वीरान इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। वह एक बंद पड़ी पुरानी फैक्ट्री के बड़े से लोहे के गेट के सामने जाकर रुक गई। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा था। मैं एक बड़े लोहे के कंटेनर के पीछे छुप गई और अपनी आंखों के मैट्रिक्स सिस्टम को जूम करके देखने लगी। अचानक उस घने अंधेरे को चीरती हुई एक चमचमाती बुलेट प्रूफ ब्लैक कार वहां आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और उसमें से 3 लोग बाहर निकले। जैसे ही मैंने उन तीनों के सिर के ऊपर देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उन तीनों के सिर पर $5 बिलियन, $12 बिलियन और $20 बिलियन का नेट वर्थ लाइव चमक रहा था। ये कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि देश के सबसे बड़े मल्टी बिलियनियर बिजनेस टाइकून्स थे, जो हर दिन न्यूज हेडलाइंस में रहते थे। लेकिन असली झटका तो मुझे तब लगा जब वो तीनों अरबपति उस फटेहाल कपड़े पहनने वाली लड़की यानी जी उनके सामने आते ही घुटनों के बल बैठ गए, जैसे वो कोई गॉड हो। वे तीनों उसके सामने हाथ जोड़ कर रो रहे थे और किसी डील की भीख मांग रहे थे। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि ऐसा लग रहा था अभी निकल के बाहर आ जाएगा। मैंने बिना एक सेकंड गवाए अपना स्मार्टफोन निकाला और इस इम्पॉसिबल नज़ारे का वीडियो रिकॉर्ड करने लगी। मुझे लगा कि अब इस सीक्रेट का पर्दाफाश करके मैं इस गेम को अपने कंट्रोल में ले लूंगी। लेकिन जैसे ही मैंने रिकॉर्डिंग का बटन दबाया, मेरे फोन की स्क्रीन अचानक ग्लिच करने लगी। स्क्रीन पर अजीब से डिजिटल कोऑर्डिनेट्स आने लगी और फोन अपने आप स्विच ऑफ हो गया। उसी पल पूरी फैक्ट्री की लाइटें अपने आप ऑन होने लगी। पूरी जगह दूधिया रोशनी से नहा गई और मेरी परछाई जमीन पर साफ दिखने लगी। मेरी पीठ पीछे से एक भारी, ठंडी और जहरीली मर्दाना आवाज आई। मैडम, आपको क्या लगा कि आप कैमरे के पीछे छुपकर देवताओं का खेल रिकॉर्ड कर लेंगी? मैं झटके से पीछे मुड़ी। मेरे ठीक पीछे एक 6 फीट लंबा सूट बूट पहने बॉडीगार्ड खड़ा था, जिसके हाथ में साइलेंसर लगी हुई गन थी और उसका बैरल सीधे मेरी दोनों आंखों के बीच फिक्स था।